एक छोटी सी कहानी। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने दरबार में सभी मंत्रियों और विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया। सभी का मनोरंजन कार्यक्रम के दौरान हंसी मजाक और विनोद के लिए खोला था। इस कार्यक्रम में बीरबल ने भी अपनी खासियत दिखाई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मुझे हंसी आए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ जी बादशाह। एक बार एक आदमी अपने गांव के एक नदी किनारे एक बड़ी पत्थर को हिला रहा था। एक दूसरा आदमी पूछता है, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं इस पत्थर के नीचे सिक्का ढूंढ रहा हूं। अकबर बहुत हंसे और बीरबल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा मनोरंजनपूर्ण होती हैं। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बीरबल ने भी अपनी खासियत दिखाई। अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मुझे हंसी आए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ जी बादशाह। एक बार एक आदमी अपने गांव के एक नदी किनारे एक बड़ी पत्थर को हिला रहा था। एक दूसरा आदमी पूछता है, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं इस पत्थर के नीचे सिक्का ढूंढ रहा हूं। अकबर बहुत हंसे और बीरबल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा मनोरंजनपूर्ण होती हैं। मैं एक छोटी कहानी सुना सकता हूं। बादशाह अकबर की एक दिन इतनी भूख लगी कि वे खाने की खोज में नगर में चले गए। अपने मंत्रियों के साथ राजा बाजार में घूमते हुए एक छोटे से दुकान पर आए जहां बीरबल ने अपनी नई खुदरा दुकान खोली थी। बादशाह ने उनकी खुदरा देखी और उनसे पूछा, यहाँ क्या बेच रहे हो बीरबल? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, जी हाँ बादशाह। यहाँ खुदरा खरीदारी करें, अच्छे दिनों के लिए भविष्य की योजना करें। बादशाह ने मुस्कुराते हुए उनकी बात को सुना और दुकान से कुछ खरीद लिया। उन्होंने बीरबल को अपने साथ मंजिल तक ले जाने के लिए कहा और उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी। बीरबल की यह अद्भुत समझ और संवेदनशीलता ने बादशाह को प्रभावित किया और उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बीरबल ने भी अपनी खासियत दिखाई। बादशाह ने उनसे कहा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मुझे हंसी आए। बीरबल ने उसके लिए एक मजेदार कहानी सुनाई जिससे सभी हंस पड़े। बादशाह ने उनकी कहानी को पसंद किया और उन्हें बहुत सराहा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मुझे हंसी आए। बीरबल ने बादशाह को एक उल्टे सवाल पर आधारित कहानी सुनाई। बादशाह और दरबारी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। उन्होंने बीरबल की कहानी को बड़ी सराहना की। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में मनोरंजन के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से बादशाह को हंसाया और सभी को मनोरंजन किया। बादशाह ने उनकी कहानी को बहुत सराहा और उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू ने अपनी मेहनत से अपने खेतों को फलदार बनाने की कोशिश की, लेकिन एक साल बाद भी उसके खेत से अच्छी पैदावार नहीं होती थी। एक दिन रामू ने अपने खेत में जाते समय एक बूढ़े आदमी से मिला। वह आदमी रामू को एक रहस्यमय बीज देने के लिए आया और कहा, यह बीज तुम्हें अच्छी पैदावार देगा, परंतु एक शर्त है। रामू ने वह बीज लिया और उसके अनुसार खेत में बो दिया। चौंकित होते हुए उसने पाया कि वह बीज वास्तव में जादुई था। उसके खेत से फलदार पौधे निकले और उसे धनवान बना दिया।
रामू की सफलता की खबर अकबर के कान में पहुंची और वह बीरबल से पूछने लगे, बीरबल, तू इस कहानी का संदेश क्या सोचता है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, संघर्ष और साहस के साथ किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल के विचार को सुनकर मुस्कुराया और उनकी समझ में आया कि वे कहानी से कुछ सीख लें। एक बार की बात है, अकबर बादशाह और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद वार्ता हुई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें पता है कि बगीचे में एक गुलाब का पौधा है। मैं जो कुछ भी बाग के फूलों का उपयोग करना चाहता हूँ, मुझे पहले राज्य की अन्यतम वस्तु दी जाएगी। क्या तुम वह वस्तु मुझे बता सकते हो? बीरबल मुस्कुराया और कहा, हुजूर, उस वस्तु का नाम है खामोशी। अकबर हैरान थे, क्या खामोशी? कैसे? बीरबल ने विवरण दिया, हुजूर, हर फूल की भांति खामोशी भी अद्वितीय और शक्तिशाली होती है। यह हमें बात को सुनने और समझने की क्षमता देती है और समय के साथ हमें बहुत कुछ सिखाती है। अकबर को बीरबल के वचनों में गहराई से समझ आया। वे समझ गए कि कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण बात वह होती है जो हम नहीं कहते, और उन्होंने खामोशी की महत्वपूर्णता को समझा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बातचीत में सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता और खामोशी का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की एक अनोखी गतिविधि की। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने विचारों को बताए बिना ही मुझे उनकी आशाओं और जरूरतों के बारे में बताए। तो मैंने एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की है। जो भी व्यक्ति मेरे साथ बिना किसी शब्द कहे मेरे मंदिर के बाहर अपनी मनचाही वस्तु रखता है, उसे वह वस्तु मिलेगी। इस विचार को सुनकर दरबार के लोगों में उत्साह बढ़ा। लोग अपनी मनचाही वस्तु रखने के लिए एक के बाद एक अपने मंदिर के बाहर पहुंचे। लेकिन अकबर का मंदिर भरा नहीं हुआ। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इसका मतलब क्या है? क्यों कोई भी मेरे मंदिर के बाहर वस्तु नहीं रख रहा है? बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, आपका विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। कुछ लोग शायद आपके विचार को समझ नहीं पाए हों। अकबर ने गहराई से समझा और बीरबल के विचार को स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि उनका विचार सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी समझाने की आवश्यकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने विचारों को सही ढंग से समझाएं, तो हमें और अपने आसपास के लोगों को सही दिशा में ले जाने में मदद मिल सकती है। एक बार की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से एक और रोचक कहानी सुनने। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका बेटा राम बहुत ही मेहनती और प्रेरणास्पद था। उसका सपना था कि वह एक दिन विदेश जाकर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। राम के मन में एक सपना ही सपना बसा रहता था और उसने अपनी मेहनत से उसे पूरा करने का फैसला किया। वह दिन रात मेहनत करता और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहा। एक दिन उसने एक पुराने पुस्तकालय में एक पुस्तक के बारे में पढ़ा। उसमें एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के बारे में था, जिसका अध्ययन विदेश में हुआ था। राम ने तत्काल उसे पढ़ना शुरू किया और उससे बहुत कुछ सीखा। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और अंत में अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। उसकी मेहनत और प्रयासों ने उसे उसके सपनों तक पहुंचाया और उसे वहां तक पहुंचाया जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। राम ने अक्सर सोचा, सपने हकीकत में बदलने के लिए मेहनत, लगन और संघर्ष की जरूरत होती है।
अकबर ने बीरबल के कहानी से प्रेरित होकर अपने लोगों को सपनों की महत्वता के बारे में बताया। उन्होंने समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से काम किया जाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपने सिर्फ सपने ही नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अजय था। अजय बहुत ही मेहनती और प्रेमी था। उसका सपना था कि वह अपने माता पिता की चिंता को दूर करके उन्हें सुखी और समृद्ध बनाए। अजय के पास बहुत सारे सपने थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसे मेहनत करने की जरूरत थी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन भर मेहनत की और अंत में उसकी मेहनत और लगन ने उसे उसके सपनों तक पहुंचाया। एक दिन अजय के सपनों को पूरा करने का मौका आया। उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त की। उसकी मेहनत, लगन और संघर्ष ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। अब जब अजय ने अपने सपनों को पूरा किया, तो उसने अपने माता पिता के साथ सुखी और समृद्ध जीवन जीना शुरू किया। अकबर ने बीरबल के कहानी को ध्यान से सुना और उन्होंने समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन बहुत जरूरी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से काम किया जाना चाहिए। सपनों की पूर्ति में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए हमें उन्हें पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक दिन अकबर ने एक अनूठी और समय की कहानी कहने का आदेश दिया। वह चाहते थे कि कोई ऐसी कहानी सुनाए जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हो, बल्कि जीवन के मूल्यों को सीखने के लिए भी हो। बीरबल ने एक पुरानी कहानी को याद किया, जिसमें एक युवक अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है। उसने अपने सपनों की प्राप्ति के लिए जीवन भर काम किया और अंत में सफलता हासिल की। यह कहानी सुनकर अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, हर किसी के सपने और लक्ष्य अलग अलग होते हैं, लेकिन हाँ, सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत, संघर्ष और साहस की जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल के वचनों को समझा और उन्हें सही माना। उन्होंने समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और हमें हार नहीं माननी चाहिए। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके मनोहारी मंत्री बीरबल के बीच कहानियों का एक अनन्य संबंध था। उन्हें हर समय एक दूसरे से कुछ सीखने का मौका मिलता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से अविश्वसनीय कहानियों का अनुरोध किया, जो उन्हें मनोरंजन और सीख दोनों प्रदान करें। बीरबल, जो हमेशा सोचने और सीखने के लिए तत्पर रहते थे। कहानी उस समय की है जब अकबर ने अपने दरबार में एक नए विचार का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय दरबारियों, मैं चाहता हूं कि आप सब एक रोमांचक कहानी सुने जो हमें मनोरंजन के साथ साथ एक सबक सिखाए। इस पर बीरबल ने मुस्कुराया और अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही सरल और मेहनती था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर लेकर समृद्धि और सुख की जिंदगी दे। एक दिन विक्रम ने एक शख्स से मिला जो उसे एक जादुई आइटम देने का वादा किया। वह आइटम उसे खास शक्तियों से संपन्न करेगा और उसकी मदद करेगा उसके सपने पूरे करने में। विक्रम ने आइटम लिया और उसका उपयोग करने लगा, लेकिन बाद में उसने समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल आइटम या जादू नहीं, बल्कि मेहनत और लगन भी जरूरी होती है। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक मनोरंजन कार्यक्रम के दौरान अकबर ने बीरबल से एक रोमांचक कहानी की मांग की।
उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक कहानी सुनाओ जो दिल को छू जाए और हमें कुछ सीखने का भी अवसर दे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए आरंभ किया, हाँ हुजूर, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है एक गांव की, जहां एक गरीब लड़के का नाम रामू था। रामू का सपना था कि वह एक अच्छा और सफल व्यक्ति बने, लेकिन उसके पास कोई विशेष शिक्षा या संसाधन नहीं था। फिर भी उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने का निर्णय किया। रामू ने रोज सुबह से ही किसान के खेतों में काम करना शुरू किया और रात को लाइब्रेरी में गया और किताबें पढ़ी। वह हर दिन नई चीजें सीखता था और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहा। धीरे धीरे रामू की मेहनत और लगन ने उसे उसके सपनों तक पहुंचाया। उसने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास की मदद से एक उत्कृष्ट वकील बन गया। अकबर ने बीरबल के कहने को ध्यान से सुना और उन्हें समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। उन्होंने समझा कि अगर हम अपने सपनों के पीछे लगते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। मुगल सम्राट अकबर और उनके मनोहारी मंत्री बीरबल के बीच कहानियों का संबंध हमेशा से उत्साह और शिक्षा से भरा रहता था। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो हमें विचार करने पर विचार करता है। यह कहानी है एक गांव की, जहां एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम राहुल था। राहुल का सपना था कि वह एक बड़ा व्यापारी बने, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था जिससे वह अपने सपने को पूरा कर सके। एक दिन राहुल को एक जादुई आइटम मिला। उसका दावा था कि वह उसके सपने को पूरा करने में मदद कर सकता है। राहुल ने आइटम का उपयोग किया, लेकिन बाद में समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल आइटम नहीं, बल्कि मेहनत और लगन भी जरूरी होती है। राहुल ने मेहनत और संघर्ष की और अपने सपने को पूरा किया। उसने एक सफल व्यापारी बनकर अपने परिवार का भी सहारा किया। अकबर ने बीरबल के इस कहानी को सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए। कई वर्षों पहले दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल के साथ बातचीत और कहानियों का अद्वितीय माहौल बना रहता था। एक दिन बीरबल मुस्कुराते हुए उनके अनुरोध, एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी और सीखने का भी एक अद्वितीय अवसर प्रदान करेगी। बीरबल ने कहानी की शुरुआत की। यह कहानी एक गांव की है, जहां एक गरीब लड़के का नाम सुरेश था। सुरेश का सपना था कि वह एक विशेष रूप से गरीबों की मदद करें और समाज में उनके लिए एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं। एक दिन सुरेश ने एक जादुई आइटम प्राप्त किया, जिसका दावा था कि वह उसके सपने को पूरा करने में मदद करेगा। सुरेश ने आइटम का उपयोग किया, लेकिन बाद में समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल आइटम नहीं, बल्कि मेहनत और लगन भी जरूरी होती है। सुरेश ने मेहनत और संघर्ष की और अपने सपने को पूरा किया। उसने एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता बनकर अपने गांव के गरीबों के लिए एक संगठन बनाया। अकबर ने बीरबल की कहानी को सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल के साथ बहुत सारी रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनी जाती थीं। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब लड़का नाम राहुल रहता था।
राहुल का सपना था कि वह अपने माता पिता को खुश देखना चाहता था, लेकिन उनके पास ऐसे पैसे नहीं थे जो उन्हें इसे करने में समर्थ बनाते। एक दिन राहुल को एक जादुई आइटम मिला। उसने आइटम का उपयोग किया, लेकिन बाद में समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल आइटम नहीं, बल्कि मेहनत और लगन भी जरूरी होती है। राहुल ने निरंतर मेहनत और संघर्ष किया और अपने सपने को पूरा किया। उसने एक सफल व्यापारी बनकर अपने माता पिता को खुश रखा और उन्हें समृद्धि में जीने का मौका दिया। अकबर ने इस कहानी को सुनकर गहरे विचार में पड़ा। उन्होंने समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुगल सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच कहानियों का बंधन हमेशा ही अद्वितीय रहा है। एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी और सीखने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करेगी। यह कहानी है एक गांव की, जहां एक गरीब लड़के का नाम अमर था। अमर का सपना था कि वह अपने परिवार को खुशहाली और सुख शांति में देखना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसे पैसे नहीं थे जो उसे इसे करने में समर्थ बनाते। एक दिन अमर को एक जादुई आइटम मिला। उसका दावा था कि वह उसके सपने को पूरा करने में मदद करेगा। अमर ने आइटम का उपयोग किया, लेकिन बाद में समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल आइटम नहीं, बल्कि मेहनत और लगन भी जरूरी होती है। अमर ने मेहनत और संघर्ष किया और अपने सपने को पूरा किया। उसने अपने काम से अच्छे पैसे कमाए और अपने परिवार को खुशहाली और सुख शांति में रहने का सुख प्रदान किया। अकबर ने इस कहानी को सुनकर गहरे विचार में पड़ा। उन्होंने समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और हमें हार। कई साल पहले एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल के साथ कहानियों का बंधन हमेशा से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। एक दिन अकबर बीरबल ने आदर से स्वीकार करते हुए कहा, हुजूर, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी और हमें सीखने का एक नया अवसर प्रदान करेगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का नाम अमित रहता था। अमित के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसका सपना। कई साल पहले मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा रोचक कहानियों का एक विशेष स्थान रहा है और उनमें से कई कहानियां उनके मंत्री बीरबल के साथ जुड़ी होती थीं। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का नाम अमित रहता था। अमित के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसका सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को सुख और समृद्धि में जीने का एक सुखद जीवन प्रदान करेगा। एक दिन अमित को एक जादुई आइटम मिला। इस आइटम का दावा था कि वह उसके सपने को पूरा करने में मदद करेगा। अमित ने उस आइटम का उपयोग किया, लेकिन उसने बाद में समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल आइटम ही काफी नहीं, बल्कि मेहनत और संघर्ष भी आवश्यक होता है। अमित ने मेहनत और संघर्ष किया और अपने सपने को पूरा किया। उसने एक उत्कृष्ट व्यवसाय की स्थापना की और समृद्धि के साथ अपने परिवार को खुश रखा। उसकी यह कहानी सभी को प्रेरित करती है कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन बहुत महत्वपूर्ण होती है। अकबर ने बीरबल की कहानी को सुनकर आत्मसमर्थ हो गए और उन्हें यह सीख भी मिली कि सच्चे सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी माध्यम का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मेहनत और लगन का महत्व अविश्वसनीय होता है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल एक प्रसिद्ध मंत्री थे, जिनका बुद्धिमत्ता और विवेक दरबार में चर्चा का विषय था। अपने परिवार के साथ एक छोटे से खेत में रहता था।
रामनाथ का सपना था कि वह अपने परिवार को आर्थिक समृद्धि में जीने का एक सुखद जीवन प्रदान करें। एक दिन रामनाथ को एक जादुई आइटम मिला। इस आइटम का दावा था कि वह उसके सपने को पूरा करने में मदद करेगा। रामनाथ ने उस आइटम का उपयोग किया, लेकिन बाद में समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल आइटम ही काफी नहीं, बल्कि मेहनत और संघर्ष भी आवश्यक होता है। रामनाथ ने मेहनत और संघर्ष किया और अपने सपने को पूरा किया। उसने अपने खेत में नई तकनीकों का उपयोग करके अधिक उत्पादकता प्राप्त की और आर्थिक रूप से स्थिर हुआ। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अकबर ने बीरबल की कहानी को सुनकर गहरे विचार में पड़ा और उन्होंने समझा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी होती है और उसका सपना पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल के साथ अद्वितीय कहानियों का विवादित संबंध था। किया एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का नाम राजू रहता था। राजू का सपना था कि वह अपने माता पिता को खुश देखना चाहता था, लेकिन उनके पास ऐसे पैसे नहीं थे जो उन्हें इसे करने में समर्थ बनाते। एक दिन राजू को एक जादुई आइटम मिला। उसका दावा था कि वह उसके सपने को पूरा करने में मदद करेगा। राजू ने आइटम का उपयोग किया, लेकिन बाद में समझा कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल आइटम ही काफी नहीं, बल्कि मेहनत और संघर्ष भी आवश्यक होता है। राजू ने मेहनत और संघर्ष किया और अपने सपने को पूरा किया। उसने अपने परिवार को खुश देखकर सुखी महसूस किया। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन बहुत महत्वपूर्ण होती है। अकबर ने बीरबल की कहानी को सुनकर गहरे विचार में पड़ा और उन्हें यह सीख भी मिली कि सच्चे सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष का सामना किया जाना चाहिए। उन्होंने बीरबल की कहानी का सराहना किया और उन्हें धन्यवाद दिया। कई साल पहले की बात है, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दरबार में बीरबल के किस्से सुनाना और उनके समझाने में अकबर को बड़ा मजा आता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और धीरे से उनको एक कहानी सुनाने लगे।